जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड प्रश्नों को लगातार कर रहे हैं। तो जितने सारे प्रश्न आप लोग को मैं करा रहे हैं इस चैनल पर, उसमें बहुत सारे किताबों का निचोड़ है, प्रश्नों का संग्रह है। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट होने वाली है वह 15 प्रैक्टिस सेट है। तो जितना भी आप लोग पीछे के लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उसके आगे 561 प्रश्नों को। और दोस्तों आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पूरा देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक लाइक जरूर बनता है, उसे भी कर दीजिएगा। तो 561 जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर जो है सबसे निम्नतम है। तो उस राज्य का जब नाम हो जाएगा केरल हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो पहला जो विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो जन्म दर जो है सबसे कम कहाँ पे हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा। ओके, ये बातें को जो स्पष्ट किया गया है 2013 के अनुसार किया गया है। कब के अनुसार लिया गया है आंकड़ा? ये 2013 के अनुसार इस आंकड़े को लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 562 562 जो प्रश्न है कि सार्क का सचिवालय कहाँ पे स्थित है। सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों कि सार्क का सचिवालय कहाँ पे स्थित है। तो सार्क का सचिवालय काठमांडू शहर में हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। ये जो काठमांडू जो है क्या है, नेपाल की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों? तो नेपाल की राजधानी है। ओके, अगले प्रश्नों पे आते हैं 563 जो प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। इस चारों विकल्प में से अगर देखेंगे तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी, तो उसका नाम जो हो जाएगा शिवालिका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखें तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि शिवालिका की जो पहाड़ियाँ है हिमालय की सबसे बाह्यतम श्रेणी की जो है ये जो है पहाड़ियाँ है, तो सबसे बाहर स्थित है। तो यहाँ पे बात करें तो दूसरा विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 564 प्रश्न है कि सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। किसको माना जाता है दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। और ये किस समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे, और इन्हें पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ओके, तो इतने सारे चीज आप लोग को बताते हैं, जरूर आप लोग एक लाइक कीजिएगा दोस्तों और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 565। देखिए 565 की बात करें दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका नाम हो जाएगा गोदावरी। राइट आंसर यहाँ पे देखें तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये जो गोदावरी है भारत की प्रायद्वीपीय लंबी नदी मानी जाती है। इसकी जो अगर लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर लंबी है। कितना लंबी है दोस्तों? तो 1465 किलोमीटर लंबी है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 566 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो बात करें तो देखें तो तीसरा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है, कार्बन। अगर इस्पात का निर्माण करने के लिए अगर लोहे के साथ अगर कार्बन को मिला दिया जाए तो उसमें देखेंगे तो उसमें कठोरता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 567 दोस्तों 567 जो प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। सुंदर सा प्रश्न है। तो उसका जो नाम हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो देखें तो यहाँ पे दूसरा जो विकल्प हो जाएगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगला प्रश्न देखते हैं 568 जो प्रश्न है कि कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अच्छा सा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अपकेंद्रीकरण। राइट आंसर यहाँ पे देखें तो चौथा विकल्प जो हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। कपड़े धोने की जो मशीन होती है वह अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 569 जो प्रश्न है कि जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है। अगर जनसंख्या होता है
मान लीजिए हमारे देश की जनसंख्या हुआ, उस समय जनगणना हुआ, तो उस समय लिंग अनुपात क्या होता है, जैसे पुरुष पर स्त्री कितना है, स्त्री पर पुरुष कितना है। तो बात करें यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा, 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगर जनगणना की बात कर रहा है तो सही अर्थ इसका जो हो जाएगा 100 नहीं 1000, माफ कीजिएगा दोस्तों 1000 होगा, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ओके, अगले प्रश्न देखिए 570। अगर देखें दोस्तों 570 नंबर प्रश्न पे, तो 570 प्रश्न कर रहा है कि राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थापित है, कहाँ पे स्थित है। तो उसका जो नाम हो जाएगा रावत भट्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा दोस्तों, रावत भाटा, ठीक है, क्योंकि राजस्थान परमाणु जो विद्युत केंद्र है यहीं पे ये स्थापित है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिला में स्थापित है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला में स्थापित है। और इसे 1973 में इसको चालू किया गया था, 16 दिसंबर 1973 में इसको चालू किया गया था। अगर बात करें 571 प्रश्न पे कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, सुंदर सा प्रश्न है ये। तो बात करें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, आर्टिकल 71 के तहत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है निजता का जो है अधिकार। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों 572 प्रश्न है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो मनुकी हो जाएगा। ये देखिए तो चौथा विकल्प जो होगा यहाँ पे ये सही होगा, मनुकी आया था। कौन आया था दोस्तों, मनुकी आया था। ओके, मनुकी नहीं मनुची होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे देखिए गलती हो गया। उनका जो पूरा नाम था, इटली के यात्री थे निकोलो मनुची, इनका क्या नाम है, निकोलो मनुची होना चाहिए यहाँ पे, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। 1653 से 1708 के मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में ये जो थे मनुची भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 573 दोस्तों प्रश्न करें कि निम्न में से अधातु का नाम बताना है, निम्न में से कौन सा अधातु है। सुंदर सा प्रश्न है, तो यहाँ पे एफ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा। अधातु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो एफ। ओके, अगला इसमें से बहुत सारे जो है अधातु नहीं है। ओके, जिसका नाम है एफ का क्या, फ्लोरीन, समझिएगा फ्लोरीन। ओके, अगला प्रश्न देखिए 574। अगर दोस्तों 574 नंबर प्रश्न की बात करें तो मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली स्रव से संबंधित है, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली स्रव से संबंधित है। बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न है, तो शंख पाली हो जाएगा। देखें तो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, शंख पाली हो जाएगा। ओके, क्योंकि कान के ऊपर सिर के दोनों तरफ जो होता है उसको टेम्पोरल श्रवण के नाम से जाना जाता है, वही शंख पाली होता है। 575 नंबर प्रश्न की बात करें तो चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। सुंदर सा प्रश्न है, तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों का परिणाम है चेरनोबिल महाविपदा प्रदूषण। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 576 जो प्रश्न है दोस्तों कि केरल तट पर रेडियो एक्टिविटी प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो थोरियम के कारण हुआ है। यहाँ पे तीसरा जो विकल्प जो हो रहा है ये बिल्कुल सही है, किसके कारण हुआ है, तो थोरियम के कारण हुआ है। ओके, अगला प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों तो 577 नंबर प्रश्नों की, तो स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। स्तनधारियों की बात कर दिया है, तो इसमें अगर बात करें दोस्तों तो गुर्दा जो हो जाएगा, जिसको हम ब्रिक के नाम से जानते हैं, यह स्तनधारियों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगर 578 प्रश्न की बात करें तो द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है, तो अंतर्विष्ट वृद्धि हो जाएगा। देखें तो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 579 जो प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। तो शीतकाल में अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है शीतकाल में। ओके, अगर बात करें 580 प्रश्न पे कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ब्लू वाटर जो पॉलिसी है यह कौन से पुर्तगाली नेता के द्वारा शुरू जो है किया गया था। तो उनका नाम हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये। 581 प्रश्न देखिए तो निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या थैली किसे जाना जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या थैली किसे जाना जाता है दोस्तों,
तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम जोम कोशिका की जो अपशिष्ट होता है इसी को हम लोग लाइसोसोम की कोशिका की आत्मथैली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 582 प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो विश्व बैंक समूह के द्वारा जो है इसे जो है प्रकाशित किया गया। सुंदर सा ये भी प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 583 प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया है। तो गोदावरी को कृष्णा के साथ जोड़ा गया है। देखें तो तीसरा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 584 प्रश्न है कि कुख्यात विश्व घाती मीर जाफर जो है किस युद्ध से संबंधित है। कुख्यात जो विश्वघाती मीर जाफर है ये पलासी युद्ध से रिलेटेड है दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो रहा है, 1757 में हुआ था। आप लोग को पता भी होगा कि 1757 के पलासी के युद्ध में मीर जाफर जो था यह देशद्रोहियों का भूमिका निभाया था। कौन? तो मीर जाफर। अगला प्रश्न देखते हैं 585 प्रश्न है कि ताजी जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, मतलब क्या होता है। तो निम्न होता है दोस्तों। तो बात करें दूसरा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगर बात करें 586 प्रश्न पे कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ से बहती है। तो दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है तो उस समय जो पवनें होती है वह समुद्र से स्थल की ओर बहती है। किधर से किधर बहती है दोस्तों? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। अगर 587 प्रश्न की बात करें तो फाइल एक्सटेंशन AVI यहाँ पे होना चाहिए AVI। ओके, ये किससे रिलेटेड है? तो फाइल जो एक्सटेंशन होता है AVI ये वीडियो से रिलेटेड होता है। तीसरा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 588 प्रश्न है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड आपको पता है महानदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है हीराकुंड नदी? तो महानदी पर है। अगर बात करें 589 प्रश्न पे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करें तो कि व्यू स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो व्यू स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किया जाता है। 590 जो प्रश्न है दोस्तों कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झारखंड का हो जाएगा। छऊ जो हो जाएगा किस राज्य का लोक प्रसिद्ध नृत्य है। तो झारखंड का हो जाएगा। 591 प्रश्न है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। अगर बात करें 592 प्रश्न पे दोस्तों कि भारत के किस राज्य में वनस्पति को हैलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। वनस्पति को हैलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो उसका जो नाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। तीसरा सुंदरवन में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 593 के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो समवर्षा जो होगा ये धूप में दिया है। यही जो ऑप्शन दूसरा हो रहा है ये गलत हो रहा है। 594 प्रश्न का अगर बात करें तो 594 प्रश्न कर रहा है कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 595 प्रश्न देखिए 595 प्रश्न कर रहा है कि विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट टैब यहाँ पे देखें तो चौथा विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। साइकिल फॉरवर्ड जो किया जाता है उसमें शॉर्टकट तो अल्ट टैब अगर आप दबाल देते हैं तो वह फॉरवर्ड हो जाता है। अगर 596 प्रश्न करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल राइट एरो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंट्रोल राइट एरो का जो प्रयोग होता है यह कर्सर को दाई और अगले वर्ड पर मूव कराने के लिए जो है होता है। यहाँ पे पहला विकल्प सही हो रहा है। अगर 597 प्रश्न देखें तो NSDL का विस्तारित रूप क्या होता है। तो NSDL का विस्तारित रूप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 598 प्रश्न देखिए दोस्तों 598 जो प्रश्न है दोस्तों कि MS पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट स्लाइड के लिए कंट्रोल होम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो रहा है। 599 प्रश्न करें कि वनों के वितरण को दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र होता है। तो थीमेटिक होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और 600 नंबर प्रश्न पर आज हम लोग आ गए। मीथेन CH4 के अणु में क्या होते हैं। तो एकल बंध होते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग 600 प्रश्न तक किए। कैसा लगा आप लोग क्लास ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ।